श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और यह पितृपक्ष का हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। और पितृ ही वो लोग होते हैं जो हमारे जीवन में सुख और संपदा को बढ़ाते हैं, सुख और शांति का जो है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं इस पितृपक्ष, इस श्राद्ध पक्ष में, जिससे आपके घर में जो धन और संपदा की समस्या होगी, मतलब कि आपके घर में जो धन की कमी होगी वो दूर हो जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप लखपति भी बन सकते हैं, करोड़पति भी बन सकते हैं। बस इसमें आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा, मेहनत आपको अपनी तरफ से पूर्ण करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उपाय क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह वाला जो उपाय है ये पहले का उपाय नहीं है। पंडित जी की अभी की जो कथा थी, इसी कथा में पंडित जी ने यह वाला उपाय बताया था। और इस उपाय को करने से आपके घर की धन संपदा निश्चित ही बढ़ ही जाएगी, वो भी एक ही महीने के अंदर या कुछ ही समय के अंदर इस उपाय को करने के बाद। पर यह उपाय सिर्फ इस श्राद्ध पक्ष का है, इस पितृपक्ष का है, इसके अलावा कभी नहीं करना है। इस उपाय को आप इन पितृपक्ष के, इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में जब आपको समय मिल जाए, जिस दिन समय मिल जाए उस दिन आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है, वो भी अपना शुद्ध होकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर। ठीक है, पितरों की जो भी आप पूजन करते हैं, जो भी उपाय करेंगे वो शुद्ध होकर ही करना है, शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना है। अब सबसे पहले उपाय में क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले एक रोटी की आवश्यकता होगी, प्रातःकाल सुबह सुबह जो आपके घर में बन जाए। देखो, इस उपाय में ज़रूरी नहीं है कि रोटी ही आप लोग लो, आप लोग चाहो तो रोटी भी ले सकते हो, पूड़ी भी ले सकते हो, या तो पराठा भी ले सकते हो। ठीक है, एक ही आवश्यकता है, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो सुबह सुबह उठकर अपने घर में एक रोटी या एक पूड़ी या एक पराठा जो आपके घर में बन रहा हो वो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रोटी बन रही है या पूड़ी बन रही है या पराठा बन रहा है तो एक उसमें से ले लो बस, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग रोटी ले लेते हैं, एक रोटी आप लोगों ने इस उपाय में ले ली, है ना। अब जो ये रोटी बनाएगा ना वो भी शुद्ध होकर स्नान करके, मतलब सब कुछ शुद्ध होकर ही रोटी बनाना है। और इस उपाय को माताएं बहनें कोई भी कर सकता है, घर का मुख्य सदस्य, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, एक रोटी आपको लेना है। एक रोटी लेने के बाद अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, इस रोटी के अंदर आपको रखनी है थोड़ी सी शक्कर। कितनी सी? थोड़ी सी शक्कर, है ना, इसी रोटी के अंदर। उसके बाद में देखो, शक्कर मिल जाए तो थोड़ी सी शक्कर रख देना, या तो गुड़ रख देना। क्या रख देना? शक्कर या गुड़, दोनों चीज़ नहीं रखनी है। शक्कर मिल जाए तो शक्कर रख देना, गुड़ मिल जाए तो थोड़ा सा गुड़ का जो डिल्ला होता है वो रख देना, है ना। अब ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद में दोस्तों अब आपको रखना है चावल, थोड़े से चावल, मतलब जो चावल होते हैं ना, थोड़े से चावल आप लोगों को उसमें रख देना है। देखो, चावल ना रख के अगर चावल की खीर रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पंडित जी ने ऐसा ही बोला है ना। मतलब चावल आप रखोगे तो वो कच्चे रखोगे, पर चावल की खीर रखोगे तो भाई वो तो फिर बना कर ही रखोगे आप लोग, है ना। तो हो सके तो भाई मतलब उसी दिन अपने घर में चावल की खीर बनाना इस उपाय के लिए, और थोड़ी सी चावल की खीर लाकर इसी रोटी के अंदर रख देना। क्या रखना है? इसी रोटी के अंदर थोड़ी सी चावल की खीर आप लोग रख देना। अब चावल की खीर रखने के बाद क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, अब चावल की खीर रखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि एक नाम जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इस रोटी को लेकर आपको आ जाना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। अब मुख्य द्वार पर आने के बाद अब आप एक नाम का स्मरण कर लो, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये जो नाम है ये नाम है विषकपि। देखो, दो नाम है एक ही मतलब, पर आपको जो बोलने में सरल लगे आप वो नाम बोल सकते हो इस उपाय को करते समय। ठीक है, देखो, पहला नाम है विषकपि, दूसरा नाम है वृषकपि, है ना। पंडित जी ने ही बोला है आपको, आप चाहो तो विषकपि भी बोल सकते हो, आप चाहो तो वृषकपि भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये विषकपि या वृषकपि हैं कौन? देखो, भगवान शिव और नारायण जी के अवतार को हम क्या कहते हैं? विषकपि या वृषकपि। ठीक है, कोई भी एक नाम जो आपको अच्छा, मतलब बोलने में सरल लग रहा हो, दोनों नामों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। विषकपि या तो वृषकपि, विषकपि या तो वृषकपि, कोई भी एक नाम ले लो। उदाहरण के लिए हम विषकपि ले लेते हैं, या वृषकपि भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने विषकपि लिया। तो आपको करना क्या है, ये जो रोटी के अंदर आपने थोड़ी सी शक्कर या गुड़ रखा है, उसके बाद में थोड़ी सी चावल की खीर रखी है, इस रोटी के अंदर ये सभी चीज़ें रख कर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब जो आपके घर का मेन गेट है ना, उस मेन गेट पर आना है। और मेन गेट पर
आपको तब आना है जब आपके मेन गेट पर गाय आ जाए, या नहीं भी हो तो गाय को उस समय आप लोग बुला लेना। देखो वो गाय ही होना चाहिए, बैल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो किसी भी गौ माता को अपने घर के मुख्य द्वार पर बुलाना है। ऐसा नहीं कि गाय दूर खड़ी हो और आप वहाँ पर जाकर ये रोटी उसको खिला दें, है ना, ऐसा नहीं। अपने घर के मुख्य द्वार पर ही, दरवाजे पर ही आपको गाय को बुलाना है। गाय को बुलाने के बाद ध्यान रखना है कि गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, है ना। अब आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इस पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भी कार्य किए जाते हैं हमारे पितरों के लिए, वो सब दक्षिण दिशा में किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, गाय का मुख दक्षिण दिशा में हो। फिर उसके बाद मतलब उसे उस तरीके से बुला लेना आप लोग कि वो दक्षिण दिशा में खड़ी हो जाए। तो गाय का मुख दक्षिण दिशा में हो। फिर उसके बाद आपको यह रोटी को मतलब थोड़ा बांध लेना, क्योंकि खुले में दोगे तो शायद वो अंदर की सामग्री नीचे गिर सकती है। तो उस रोटी को या पूड़ी को, पराठे को जो लिया है आपने, उसको थोड़ा सा बांध लेना। और पहले नाम लेना विषकपी का या वृषकपी का लेना, ठीक है। पहले क्या नाम लेना? विषकपी का नाम लेना। विषकपी का नाम लेते हुए आपको यह रोटी गाय के मुख में दे देनी है। क्या नाम लेते? विषकपी का नाम। देखो नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये उपाय हम हमारे पितरों के लिए कर रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में कर रहे हैं। तो आपको विषकपी का नाम लेते हुए एक बार, दो बार, जितनी बार हो सके विषकपी या वृषकपी का नाम लेते हुए आपको इस रोटी को गाय के मुख में दे देना है। गाय के मुख में देने के बाद उनके पैर पड़ लेना है, उनसे आशीर्वाद ले लेना है और अपने घर के अंदर आ जाना है। और गाय को कुछ नहीं करना है, आपको गाय को भगाना नहीं है, नहीं तो आप लोग उपाय करके गाय को भगाने लगो, नहीं, वो अपने आप चली जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाय के मुख में रोटी देकर विषकपी मतलब नाम लेकर आप लोग अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है ना। अब दोस्तों इस उपाय को करने से होगा क्या? आपके घर में अब धन संपदा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप लखपति भी बन सकते हो, करोड़पति भी बन सकते हो, क्योंकि इस उपाय के बाद आपके पितृ जो हैं आप पर और अच्छे से आशीर्वाद देंगे, जिससे कि आपके घर में जो धन संपदा की समस्या चल रही होगी, धन की कमी चल रही होगी, धन की तंगी चल रही होगी, वो सब कुछ दूर हो जाएगी, है ना। करके ज़रूर देखिएगा पर ये वाला उपाय को। चलिए दोस्तों, अब एक और विशेष उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नौकरी की तैयारी कर रहे हों, या कोई भी परीक्षा दे रहे हों, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो यह वाला जो उपाय है ना, ये माताओं बहनों को करना है। मतलब कि उनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो सफल नहीं हो पा रहा है ना अपने काम में, तो माताओं को यह वाला उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, बच्ची को ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो बच्ची है उसको ये उपाय करने को ज़रूरत है। जो बच्चे या बच्ची के माता पिता होंगे या जो होंगी माताएं, उनको यह वाला उपाय करना है। विशेष रूप से उनके बच्चों को सफलता ज़रूर मिल जाएगी अगर कोई भी माताएं बहनें ये वाला उपाय करती हैं तो, है ना। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो, और ये वाला उपाय भी आप इस पितृपक्ष में जब आपको समय मिल जाए उस दिन कर सकते हो, ठीक है। देखो इस उपाय को भी प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना है। माताएं बहनें इस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्रातःकाल सुबह सुबह आपको सबसे पहले 2 चीज़ लेना है, ठीक है। वो चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है 3 सफ़ेद फूल। कितने? 3, ठीक है। 3 सफ़ेद फूल वो जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों, है ना। उसके बाद में 3 चावल के दाने, अक्षत के दाने जो आप लोग कहते हो। तो 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने, ये 2 चीज़ आप लोग इकट्ठा करके रख लेना। उसके बाद ये 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने को आपको एक कटोरी के अंदर रखना है। अब वो कटोरी आपके घर में जो भी अच्छी शुद्ध कटोरी हो, पूजन वाली हो, छोटी सी हो, उस कटोरी के अंदर ये 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने आप लोग रख देना, है ना। रखने के बाद आपको क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपके घर का जो मेन गेट होगा या मुख्य दरवाज़ा होगा, दरवाजे के पास में अंदर की साइड होकर आपको यह कटोरी को रख देना है। क्या नाम लेकर रखना है? जो मतलब पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला, ठीक है। इन तीनों मतलब बेटियों का नाम लेते हुए आपको ये कटोरी के अंदर जो 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने रखे हैं, इसको अपने घर के दरवाजे के अंदर की साइड रख देना है, ठीक है। मैना, धन्या और कला का नाम लेते हुए रख दिया आपने कटोरी। कुछ समय इस कटोरी को रखे रहने देने के बाद आपको इस कटोरी को उठाना है। जो इस कटोरी के अंदर
3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने, ये भी उसके साथ में रहने देना है। इस कटोरी को उठाकर आपको सीधा भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। कुछ समय पहले रखे रहने देना, ना कि आप लोग एकदम से रखो और उठा के ले जाओ। पहले आपने उपाय कर रहे हो ना, दरवाजे के अंदर की साइड रख के थोड़ी देर इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने देना। कितनी देर रखे रहने देना? 5-10 मिनट रखे रहने देना। 5-10 मिनट के बाद इस कटोरी को उठाना, सीधा भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है ना। अब देखो, मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचो तो सबसे पहला काम आपका ये नहीं रहेगा कि आप सीधा भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाओ। भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होंगे उस समय उनके नंदी बाबा को स्पर्श कराना है आप लोगों को, ये 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने या ये कटोरी को, है ना। किससे स्पर्श कराना है? जो नंदीश्वर बैठे रहते हैं ना शिव जी की शिवलिंग के पास सामने, तो आपको करना है नंदीश्वर से, नंदी जी से जो है ये कटोरी को या 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दानों को मैना, धन्या और कला का नाम लेते हुए स्पर्श कराना है, छुआना है। और छुआने के बाद सीधा आना है आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, और शिवलिंग के ऊपर आपको ये 3 चावल के दाने या 3 सफ़ेद फूल समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, ये बात आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपनी उस कटोरी से इन 3 फूल को निकाल कर मैना, धन्या और कला के नाम से चढ़ा देना, और 3 चावल के दाने निकाल कर मैना, धन्या और कला के नाम से चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर उसके बाद आपको अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना है कि उसको सफलता मिल जाए, ठीक है, भगवान शिव जी से, माता अशोक सुंदरी जी से और अपने पिता। तो बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों का किसी भी तरह का काम होगा, कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ, परीक्षा से जुड़ा हुआ, नौकरी से जुड़ा हुआ, वह काम में सफल ज़रूर हो जाएगा। माताएं बहनें अगर पूरे मन और पूरे विश्वास से ये वाला उपाय करती हैं तो, ठीक है। पर मैना, धन्या और कला का नाम लेते हुए ही आपको यह पूरा उपाय को संपूर्ण पूरा करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इन दोनों ही उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः